रामचरित मानस मिली गाबा, तुलसी कृत यह कथा सुनाबा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों और दोहों को उसके अर्थ के अनुसार सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको इन चौपाइयों को सुनना, उसके अर्थों को समझना अच्छा लगता होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम पिछले वीडियो से आगे की चौपाइयों और श्लोकों को उनके अर्थ के अनुसार सुनते हैं। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में यहाँ तक सुना था, आगे की चौपाइयों और दोहों को अब सुनेंगे। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करि बर बदन, करऊ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचार, पंगु चढ़ई गिरि बर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन, नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊँ सो मम और धाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह, उमारमन करुणायन, जाहि दीन परनेह, करऊँ कृपा मर्दन मयन, बंदउ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर, बंदउ गुरुपद पदुम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मुरी में अचूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु, सुकृति संभुतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण सब करनी, श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बरे भाग उर आवै जासु, उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सुजहि राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रकट जह जो जेहि खानिक, जथा सुअंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान,
कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि बिमल विवेक विलोचन, बरनउ रामचरित भव मोचन। बंदउ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथार विनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देई सद फल प्रकट प्रभाऊ। दोस्तों, अब हम इन सभी श्लोकों का और चौपाइयों का अर्थ समझेंगे। जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करि बर बदन। करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसका अर्थ होता है, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम यानी कि श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचार, पंगु चढ़ई गिरि बर गहन। जासु कृपा सो दयाल, द्रवउ सकल कलिमल दहन। इसका मतलब होता है, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलियुग के सब पापों का जला डालने वाला दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो, मुझे पर दया उनकी बनी रहे। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन। करऊ सो मम और धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु
दीन पर नेह, करऊँ कृपा मर्दन मयन। इसका अर्थ होता है जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर वर्ण का शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, यानी कि शिव शंकर भगवान के बारे में बोल रहे हैं। वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। इसका अर्थ होता है मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समूह है। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मुरी में अचूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। इसका अर्थ होता है मैं गुरु महाराज के चरण कमल की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि यानी कि सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस के पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जरी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुल मलहरणी, किए तिलक गुण गण वश करनी। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है वह रज सुकृति यानी कि पुण्यवान पुरुष रूपी शिव के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण को मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूहों को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। इसका मतलब होता है श्री गुरु महाराज के चरण नख की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सुजहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक। इसका मतलब होता है उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूप रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और मानिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान। इसका अर्थ होता है जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत ही खाने देखते हैं।
गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनउँ रामचरित भव मोचन। इसका अर्थ होता है श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने में संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदउ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। इसका मतलब होता है पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण में फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। इसका अर्थ होता है संतों का चरित्र कपास के चरित्र यानी जीवन के समान शुभ है जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है। और कपास में गुण यानी तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देखकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों यानी कि दूसरे के दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जह सुर सरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंदमय और कल्याणमय है जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है यानी कि प्रयाग है, जहाँ उन संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रवि नंदनी बरनी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। इसका अर्थ होता है विधि और निषेध यानी कि यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यानी कि यमुना जी है और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा।
इसका अर्थ होता है उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज यानी परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ दे सद् फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। इस तरह से दोस्तों रामचरितमानस का आज के वीडियो में हम यहीं तक सुनेंगे, अगले वीडियो में हम इससे आगे का सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।